पढ़ा दो। कि कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, गीत पूरा हो जाए। जिस सावन में मिले सजनवा वो, अरे जिस सावन में मिले सजन वो सावन फिर कब आए, कब आए, कब आए। अरे मधुर मिलन की ये बेला हाथों से निकली जाए, तेरी 2 टकियों की नौकरी, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल याद सताए, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। अब लगा ले भैया, लगा ले, लगा लो भैया, हम लगाओ। के मधुर मिलन की ये बेला हाथों से निकला जाए, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये ढोलक गीत बहुत अच्छा आया है, बढ़ा दो वॉल्यूम। गीत आपने सुना है, अच्छा या बुरा हो प्राणी, अच्छा हो जिसकी खत्म कहानी, गंगा में बहाया जाए। सब गंगा में, अरे सब गंगा में समा रहे तो ये गंगा कहाँ को जाए। बढ़िया बात लाए हैं, सब गंगा में समा रहे, ये गंगा कहाँ को जाए। ढोलक की चाटी और राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हाँ, ये विशेष बात है। गीत में तमाम बातें लगी हैं दादाजी। भगवान कृष्ण की बेटी गंगा विष्णु की पत्नी बन गई, ये हो गया, तमाम बातें आपने बताई है, मगर विशेष बात है, अरे अरे गंगा में बहाया जाए, अरे सब गंगा में समा रहे तो ये गंगा कहाँ समाए। ये बात है। और राम तेरी गंगा मैली हो गई। दादा कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मैं भी रहा हूं जवाब में। एक बार कि आपकी जो पंक्ति कह रही गीत की कि गंगा कहाँ समाए और गंगा मैली हो गई, बाकी तो तमाम प्रसंग आपने छेड़ा ही है। एक कथानक मैं भी दे रहा हूं। भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, जो प्राणी गंगा में स्नान करते हैं, पापी हो या पुजारी हो, तो पुजारी है ही है, पुण्यात्मा, लेकिन जो पापी होते हैं, क्या सब पापी तर जाते हैं? मतलब गंगा में जो भी स्नान करता है उस सब के सब तर जाते हैं क्या? सबको मोक्ष मिल जाता है? ये अहम सवाल था माता पार्वती का कि आखिर सब तर जाते हैं। भगवान शिव ने कहा क्या कि गंगा में नहाए प्राणी,
कितना अच्छा लगाते हो बेटवा। गंगा में नहाए जो प्राणी तुम उनकी सुनो कहानी। गंगा में नहाए जो प्राणी तुम उनकी सुनो कहानी। सब गंगा की महिमा गाए जो पापी गंगा में नहाए। ये माता पार्वती का सवाल है कि प्रभु ये सब गंगा की महिमा गाए कि जो पापी गंगा में नहाए वो पाप कहाँ को जाए। वाह गुरु वाह। आपका सवाल है कि वो गंगा कहाँ समाए, और माता भवानी भी एक यहाँ भी विचार करने की बात है कि सब गंगा की महिमा गाए तो वो अरे जो पापी गंगा में नहाए वो पाप कहाँ को जाए। तो गंगा में नहाए वो पाप कहाँ चला जाता है प्रभु। जो पापी गंगा में स्नान करता है उसके पाप तो धुल जाते हैं, वो पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन वो पाप कहाँ जाता है। हमारे छोटे भैया आदेशी सर्वेश साहसी जी ये पधारे हैं। भैया जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बात है। जय हो। भैया साहसी जी को हृदय से धन्यवाद है। आपके द्वारा एक पुष्पों की माला और साथ में ये बहुमूल्य आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। हमारे आदरणीय चाचा श्री पिता तुल्य श्री उदय शर्मा जी के द्वारा भी ढेर आशीर्वाद आए, हृदय से नमन है। शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे सर्वे भैया जी के लिए, भैया जी की तरफ से सोनू भैया के लिए भी, और क्या 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। सुनिएगा भैया, आखिर वो पाप कहाँ को जाता है, ये माता भवानी का सवाल है। कहा कि भूतनाथ भूतेश्वर से क्या बात। अरे भूतनाथ भूतेश्वर से तब बोली गिरजा माता, पापी जो स्नान करे क्या, अरे हर पापी तर जाता तर जाता तर जाता। क्या हर पापी तर जाता है? तो जो गंगा, अरे जो गंगा में पाप धुले वो पाप कहाँ समाए। अरे सुन गिरजा के बहन तो फिर शिव जी है समझाए कि गंगा में नहाए प्राणी। बोले क्या गंगा मैली हो जाती है जब सारे पापियों के पाप धुल जाते हैं, सारे पापियों के पाप धुल जाते हैं तो गंगा में तो बहुत पाप हो जाता होगा, वो पाप कहाँ चला जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि चलो तीर्थराज प्रयाग में, मैं बताता नहीं बल्कि करके दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ एक कोड़ी के वेश में चले गए, बूढ़े हो गए, वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और अंधे भी हो गए और कोड़ी भी, अंधे और कोड़ी का वेश बनाया और प्रयागराज में पहुंचे और माता भवानी से कहा कि तुम एक सुंदर नारी का रूप धारण करो। अब पहुंच के प्रयाग में
जो भी आता माता भवानी कहती कि भैया थोड़ा हमारे पति को स्नान करा दो। तो जो कुविचारी थे, धन्यवाद है, जो कुविचारी थे उन्होंने कहा कि आप बुड्ढे के साथ में जीवन बिता रही हो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलिए, राज करोगी। सब लोगों ने ही कहा, लेकिन उसमें से हजारों में एक व्यक्ति आया, भगवान शिव को उठाया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया। भगवान शिव ने कहा इसके पाप धुलेंगे, इसको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि मछली भी पानी में रहती है, गंगा जल में रहती है, पर मछली को कभी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मछली को गंगा की महिमा का पता नहीं है। जिसको महिमा का पता नहीं होगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा। और क्या, इसलिए कहा शिव जी बोले चलो है उमा, हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय हो। हरिओम। ये बेटे सोनू, सबके मन की। अरे पंक्ति को सुनेगा आदरणीय जन समुदाय, आदरणीय दादाजी और ये परम आदरणीय कवि श्री विजय त्रिपाठी जी कीर्तनकार, आपकी ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया, हृदय से नमन है आपको। वाह क्या बात है, वाह। ले बेटे सोनू, तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े ना हो, खड़े खड़े हो जाओ। कैमरामैन फोकस करें। जय हो। क्या बात, क्या बात है, क्या बजा देते हो। वाह बेटे वाह, कहाँ से लाते हो इतने छोटे छोटे बहुत हाथ, छोटा लड़का है। छोटे छोटे हाथ। और ये हमारे पिता तुल्य श्री चाचा जी के द्वारा जो इस कार्यक्रम के महामहिम है, आपकी ओर से और ये लड़ूंडा कुछ करेगा। श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, श्री महेश निगम जी, श्री विशाल वर्मा जी और श्री राम विनोद वाजपेयी दादा और एवं समस्त पदाधिकारी गणों के द्वारा संयुक्त परिवार एक परिवार, आप सबके ओर से ये सबकी ओर से 100 पत्र हृदय से नमन कर रहा हूँ पूरे परिवार को, और सबके लिए आशीर्वाद आया है, तो हृदय से सभी को नमन कर रहा हूँ, पूरे परिवार को नमन कर रहा हूँ, परिवार का मैं भी एक हिस्सा हूँ। क्या बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए और हमारे इस समिति के महामंत्री जी आदरणीय हमारे चाचा श्री त्रिभुवन प्रसाद दुबे जी के द्वारा पुनः ये 100 पद मुद्राएं, हृदय से प्रणाम है आपको, नमन है दुबे जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है और इसी तरह आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अरे शिव जी बोले शिवा अब चलो और प्रयाग में तुमको दिखाए, उमा के संग कोड़ी बन करके अरे तीर्थ राज में आए हैं, आए हैं, आए। किसी ने स्नान तो नहीं करा, लेकिन जब एक व्यक्ति ने स्नान करा के जब तो कहा कि पार्वती सुनो, इसके पाप धुलेंगे। और जो आपने कहा गंगा मैली हो जाती है और गंगा का पाप कहाँ जाता है, तो भोलेनाथ का जवाब सुनिए आप लोग, और अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति निर्मल मन से आया है, मुझे स्नान कराया, इसके पाप धुलेंगे। लेकिन गंगा के पास पाप जो जितने तमाम पापी नहाते तो पाप जाता कहाँ है, उसको सुनिएगा, क्योंकि मैं मानस से इस बात को सिद्ध कर रहा हूँ। जस्ट तीर्थ कर पाप, तीर्थ में जो पाप यानी जो पापियों का पाप जो धुल जाता है गंगा में,
वो पाप कहाँ जाता है भैया जी, वो पाप कहाँ जाता है? भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा कि वो पाप जो कुविचारी जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, माँ बहनों को बुरी निगाह से देखते हैं, को दृष्टि देखते हैं, माताएं बहनें भी स्नान करती हैं तो वहां पर उनके अंग प्रत्यंग को देखते हैं, को दृष्टि डालते हैं, तो माता भवानी, माता गंगा वो सारे पाप उन पापियों को वापस कर देती है। जिस पापी के पाप धुल जाते हैं वो सारे पाप गंगा मैया उन पापियों को वापस कर देती है जो गंदे मन से जो गंगा में स्नान करता है, निर्मल मन से नहीं। जो निर्मल भाव से आता है उसके पाप धुलते हैं, लेकिन जो बुरे भाव से आता है उसको पाप लेके चला जाता है यहाँ से। तो गंगा उसे पाप यानी थोक में, आप यहाँ फुटकर में पाप बटोरते हैं, लेकिन जो गंगा में गंगा में स्नान करता है और को दृष्टि देखता है तो वो पाप वहां से थोक में लेके चला आता है। स्नान करे निर्मल मन से और वो पावन हो जाए, अरे दूषित भाव से आए जो वो पाप वही ले जाए, तो गंगा में नहाए। अंतिम बन सुनिएगा, क्या बात। गंगा मैली नहीं होती कभी, ये मैं नहीं कह रहा, ये रामचरितमानस को यदि आप मानते हैं, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, पद में भी लिखा है, पद में लिखा है गोस्वामी जी ने कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। नार मतलब नाला में, एक नाला में गंदा पानी भरा है और गंगा में, लेकिन वो गंदे नाले का पानी अगर गंगा में मिल जाए तो भी पावन हो जाता है, वो दूषित नहीं रहता। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, और जो दोनों मिल के एक बरन भयो, जब नाली का जल और गंगा का जल एक में मिल गया तो वो पावन हो गया। दोनों मिल जब एक बरन भयो तो सूर्यसर नाम पढ़ो, वो नाला भी गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। इसे बाबा ने लिखा है मानस में चौपाई में कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसमें दोष नहीं देखा जा सकता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जैसे रवि पावक सूर्यसर की नाई। रवि माने सूर्य में कभी दोष देखा नहीं जा सकता। जो भी धरती पे जो भी गंदगी होती है सूर्य के प्रकाश से वो सारी गंदगी सब खत्म हो जाती है। रवि पावक माने अग्नि में दोष नहीं देखा जा सकता, और सूर्यसर माने गंगा में दोष नहीं हो सकता, गंगा कभी दूषित नहीं हो सकती। पतित पावनी गंगा जिसमें सबके बस की नहीं है बात, अपना सोनू बजाता है छोटे छोटे हाथ के पतित पावनी गंगा जिसमें दोष कभी ना आए, और श्रद्धा भाव भक्ति से जो आए वो तो तर जाए कि जैसे रवि अग्नि सूर्यसर और इनमें दोष न आए। अरे गंगा का पानी अमृत है ग्रंथ यही बतलाए। गंगा तेरा पानी अमृत, वाह गुरु वाह। गंगा का पानी अमृत है ग्रंथ यही बतलाए, जो गंगा में नहाए जो